अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान शेर बांग्ला स्टेडियम ढाका में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसका आज चौथे दिन का खेल जारी है। फिलहाल टी ब्रेक हुआ हुआ है। टी ब्रेक से पहले बारिश के बायस खलल आया था। ये पहला मौका नहीं है कि बारिश ने गेम को रोका हो। कल जब पाकिस्तान की बैटिंग चल रही थी तब भी एक रेन ब्रेक आया था एंड दीज ब्रेक्स आर लकी फॉर पाकिस्तान बिकॉज अगर ये कहा जाए कि बांग्लादेश को अपर हैंड हासिल है इस मैच में तो गलत नहीं होगा। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश ने 413 रन बनाए। मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान के लिए 5 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी बैटर्स 386 रन कर पाए। क्रेडिट गोज टू अजान ओवैस एंड अब्दुल्ला फजल जिन्होंने शानदार पार्टनरशिप लगाई। ऊपर से अजान ओवैस और इमामुल हक के दरमियान भी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, जिसने अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को। बट पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर जो कि सीनियर प्लेयर्स पर मबनी है, वो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से निभा नहीं पाए। हाँ, सबने स्कोर ज़रूर किए लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर नहीं आए। गेम में पाकिस्तान को वापस लाते हुए नजर नहीं आए। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। दूसरी इनिंग्स में 27 रन की लीड के साथ बांग्लादेश ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया और इस वक्त भी बांग्लादेशी बैटर्स खासे सेटल नजर आ रहे हैं। मोमिनुल हक और नजमुल हसन शांतु क्रीज पर मौजूद हैं। 2 विकेटों के नुकसान पर 93 रन बांग्लादेश ने बना लिए और यही वो पैर है जिसने पहली इनिंग्स में पाकिस्तान को डैमेज किया था। नजमुल हसन शांतु ने सेंचुरी स्कोर की थी या मोमिनुल हक का 60 ऑड का स्कोर बनाने में कामयाब हुए थे। तो पाकिस्तान को यहाँ पर विकेट्स की अशद ज़रूरत है बट द बॉलिंग हैज़न बी वेरी इफेक्टिव। अब देखना होगा बॉल जैसे पुरानी होती है किस तरह मोहम्मद अब्बास अपना केस प्ले करते हैं। राइट देन नेक्स्ट प्रिंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्तर में ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, आई एम श्योर फातिमा के साथ कल आप लोगों ने जब शो किया तो अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल के बारे में ज़रूर बात की होगी। पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन लूज़ की है इस टेस्ट मैच में। वी शुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन। ओवरऑल अब तक बांग्लादेश ने बेहतर क्रिकेट प्ले किया है आपके मुकाबले में? जी, पहले ही दिन ही फर्क पड़ गया था। जो पहला सेशन बांग्लादेश खेला है 100 रन उनके 2 आउट थे और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही इनकी। और पहला दिन मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि वो बांग्लादेश के नाम रहा, तकरीबन दूसरा दिन भी। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी फाइट बैक की है। 2 नए प्लेयर खेल रहे थे, 2 का टेस्ट डेब्यू था। अजान ओवैस ने सेंचुरी की, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। अब्दुल्ला फजल 60 रन की है। दोनों ने बड़ी पार्टनरशिप की है। एक तो इमामुल हक की पार्टनरशिप है, अजान ओवैस 104 रन, फिर 106 रन की अब्दुल्ला फजल और अजान ओवैस की। 2 बड़ी पार्टनरशिप के बाद हमारे माइंड में ये टेस्ट क्रिकेट में आता है ये 500 रन बन सकते हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान लीड लेगा और डोमिनेट करेगा। लेकिन एकदम से 3 विकेट जो गिरी है ना, वो थोड़ा था मेरे ख्याल से वहां पे एक राइट हैंडर बनता था क्योंकि बहुत सारे लेफ्ट हैंडर थे और बॉलर भी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहे थे। मेरे ख्याल से वहां पे हमसे मिस्टेक हुई है कि रिजवान को भेजते या आगा को भेजते। शान मसूद ने ऑलरेडी अपना नंबर पीछे कर लिया था 4 नंबर, क्योंकि उन्होंने अब्दुल्ला फजल को जगह दी थी ना, तो और पीछे आता 1 नंबर और वही चीज देखें डैमेज किया है पाकिस्तान को। वो तकरीबन 183 रन रह गए थे लीड के, 5 विकेट थी। फिर 119 रन की पार्टनरशिप बनती है आगा की और रिजवान की। और रिजवान अगर वो शॉट नहीं मारता तो पाकिस्तान दोबारा गेम में आ जाता। तो पाकिस्तान ने मिली जुली बैटिंग की है, लेकिन अच्छी फाइट बैक आप कह सकते हैं। लेकिन कंसर्न फिर एक दफा मिडिल ऑर्डर का हमें नजर आ रहा है। तो शकील हो या शान खेल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमें नुकसान हुआ है। लेकिन बांग्लादेश ने बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं की थी उस इनिंग में भी। और लेकिन आज बारिश की वजह से थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ा है। लेकिन एंड पे यही है कि अगर 250 रन करके पाकिस्तान को देते हैं आज या कल, तो मैच तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। एब्सोल्युटली राशिद भाई, अगर ये कहा जाए कि बांग्लादेश को अपर हैंड हासिल है तो गलत नहीं होगा। ये स्कोर कार्ड है आपके सामने। अजान ओवैस स्कोर्ड 103, इमामुल हक मैनेज 46, अब्दुल्ला फजल प्लेड रियली वेल अलोंग विद अजान ओवैस। इमाम के आउट होने के बाद इन दोनों ने संभाला पाकिस्तानी टीम को। 60 रन बनाए। शान मसूद वेंट आउट चीपली, 9 रन बनाए। सऊद शकील जिनके पिछले 1.5-2 साल बहुत बुरे रहे हैं, एक बार फिर 0 पर आउट हुए, जिम्मेदारी लेने से कासिर नजर आए। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने रन ज़रूर किए लेकिन फिर रियलाइज़ करते कि सिचुएशन
सिचुएशन के हिसाब से उनको विकेट पर ठहरना है। जिस तरह आशिफ भाई कह रहे थे, मोहम्मद रिजवान तो बाकायदा अपनी विकेट गिफ्ट करके गए हैं और विकेट गिफ्ट करने के बाद एक बार फिर उन्होंने अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ी। सिकू भाई, ये माजरा क्या है? पिछले 5-6 साल से हम ये देखते आए हैं, ख़ुद भी वो कहते हैं कभी रियल होता है, कभी ड्रामा होता है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर साइड पे हटें, किसी यंगस्टर को आने दें, या फिर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इस किस्म की चीज़ें होती भी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो यार मैं तो 1 साल से कह रहा हूँ फिटनेस टेस्ट कराएं इन सबका। कब से आपको लगता है कि वाकई में फिटनेस का प्रॉब्लम है और वो कैरी कर रहा है 5-6 साल से ही? मुझे तो मैं हैरान हूँ कि जब वो कोई अच्छा शॉट खेल देते हैं या कुछ होता है तो फौरन टांग पकड़ के बैठ जाते हैं। इफ ही हैज अ प्रॉब्लम, ये तो अच्छा शॉट खेल रहे हैं तो भी पकड़ रहे हैं, आउट हो रहे हैं तो भी पकड़ रहे हैं। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में बता दूं, आज उन्होंने स्टंप भी छोड़ा है, बहुत बड़ा स्टंप, यानी कि एक छोटा मोटा स्टंप नहीं, आगा की गेंद के ऊपर। पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, मैं सुबह से मैच देख रहा था उस वक्त, वो काफी 2 गज आगे निकल गया, 2 गज इम्तियाज मिलना चाहिए, और वो उसको यहाँ से निकल गया। वो उनके पता ही नहीं चल सका उनको कि वो गेंद कहाँ गई। तो इतना बड़ा स्टंप था, सारे हैरान थे। कमेंटेटर्स ने भी बोला कि ये इनका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एक वो कल के दिन जो तस्कीन ने बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, एक नो बॉल ने पाकिस्तान को बचाया है। एक नो बॉल उसने की कि उसने बहुत ज़बरदस्त लाइन पे गेंद करा था। मैंने कल आगा वाले डिसमिसल की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हाँ आगा वाले, तो कॉट बिहाइंड इतनी अच्छी लेंथ पे गेंद किया। मैंने कल पूरे परसों वाले प्रोग्राम में फातिमा के मैंने बताया था कि जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो यू बॉल ऑन दिस लाइन, ऑफ स्टंप की लाइन पे खेला कराते, इधर नहीं कराते जो कि शाहीन करा रहे थे। उसने सारी गेंदें इधर कर। ये सीखते कहाँ हैं आप? ये सीखते डोमेस्टिक क्रिकेट में। और मैंने यहाँ पे जिक्र किया था तो हमारी किसी कुलीग ने कहा था कि वो उन्होंने बोला उमर गुल ने कि कोई हम नहीं है। हम बोलते तो हमसे कहते हैं नहीं हमें नहीं बताओ, ये कहा गया, अगर कोई चाहे तो खुद बता दे, मगर मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। उस नो बॉल ने जो कॉट बाइंड हुआ है उस वक्त 230 थे, पाकिस्तान के 4 आउट थे। अगर वो नो बॉल नहीं होती ना तो कल हमारे जो है ना ठीक ठाक कोलैप्स हो जाना था वहाँ पर। वो बहुत ही लकी रहा है पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदें की। और जहाँ तक ये हैमस्ट्रिंग्स वगैरह का सवाल है सर, फिटनेस टेस्ट आपने हर चौथे महीने फिटनेस टेस्ट कराना है। अगर आप करा सकते हैं तो ठीक है, नहीं करा सकते तो क्रिकेटर जो है क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। एब्सोल्युटली अहमद, अगर ये कहा जाए बांग्लादेश ने ओवरऑल अब तक बेहतर क्रिकेट खेली है तो गलत नहीं होगा। अभी भी 2 विकेटों के नुकसान पे 93 रन है, 120 रन की लीड हासिल हो गई है। एनीथिंग अबव 200 विल बी अ चैलेंजिंग टोटल फॉर पाकिस्तान, स्पेशली ऑन डे 4। चाहे थ्रू आउट द टेस्ट मैच पिच जैसी भी खेली हो, चौथी इनिंग्स में इतना आसान होता नहीं है। डू यू थिंक वी नीड अ मिरेकल हियर, या फिर पाकिस्तान वापस आ सकता है अच्छी बॉलिंग करके इस मैच में? स्टार्ट देखें ना कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है और उन्होंने तो ऊपर से 400 सवा 400 लगाया और पाकिस्तान कहीं ना कहीं शॉर्ट रह गया। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि पाकिस्तान से अपर हैंड जो है वो बांग्लादेश ले गया। बहुत जबरदस्त खेले हैं, बहुत कॉम्पैक्ट खेले हैं, बड़े जबरदस्त फीट मूवमेंट है, कॉम्प्रीहेंसिव सेंचुरी की है, बड़ी अच्छी सेंचुरी की है जान उवैस ने, बहुत अच्छा खेले हैं। होपफुली वो इस जो स्टार्ट उनको मिला है इसको कंटिन्यू करें और इन पे प्रॉपर तरीके से इनका ख्याल रखा जाए। और उसके बाद अब्दुल्ला फजल भी जितना खेले हैं, बहुत कॉम्पैक्ट खेले हैं। इंटरनेशनल मैच का प्रेशर होता है, देखिए आसान नहीं होता। सो बहुत क्रेडिट जाता है दोनों को, कूडोज टू देम। उसके बाद आप देखें शान मसूद और सऊद शकील, ये वो मैच है, ये वो इस टाइम पे कि यहाँ सीनियर प्लेयर्स को खड़े होना है। आप जितने मर्जी मैचेस उठा के देख रहे हैं, आपके यंगस्टर्स जो है हाथ खड़ा करते हैं। जब 2 वो आउट हो गए तो उसके बाद सारा मैच था, जिस तरह हमने पहले दिन भी बात की थी कि ये रिजवान को और सलमान को स्कोर करने पड़ेंगे, जो कि उन्होंने किए। लेकिन मैं एग्री करूंगा सिक्कू भाई की बात से, जो वो अगर कॉट बिहाइंड पे जितना कैजुअल शॉट सलमान अली आगा ने वो मारा था, वो कॉट बिहाइंड हुआ, अगर नो बॉल ना हुआ होता तो सिचुएशन कुछ और होती। इसमें 2 राय नहीं है कि रिजवान और जो सलमान अली आ गए पाकिस्तान टीम को मैच के अंदर दोबारा लेके आए हैं, लेकिन इसमें भी 2 राय नहीं है कि उन्हीं दोनों ने जो है फिर दोबारा से अधूरा भी छोड़ा है। आप रिजवान का भी शॉट देखें, लेकिन उसके साथ साथ आप सलमान अली आगा का शॉट देखिए, कितना खुला उन्होंने वो शॉट मारा है। मतलब राइजिंग बॉल है, खिंचा हुआ बॉल है, आप उसको या छोड़ते हैं या उसको डिफेंड करते हैं, क्लोज टू द बॉडी खेलते हैं। लेकिन शायद वो हमारी जो 50 की एक बनी हुई है ना हमारी थीम, कि बस 50 हो जाए हमें ये काफी, और उसके बाद हम अपना फोकस लूज करते हैं। दोनों प्लेयर्स ने अपना फोकस लूज किया और पाकिस्तान टीम को उस टाइम पे आउट किया जहां पे पाकिस्तान फिर दोबारा से पीछे और बांग्लादेश का अपर हैंड हो गया। अब आप ये देखिए कि दोबारा से ठीक है, पाकिस्तान ने अभी अच्छी बॉलिंग की है, टाइट रखा है, कंटेन किया है, बारिश हो रही है जो कि पाकिस्तान को बचाया भी जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान कितने अरसे से कभी भी इस तरह की सिचुएशन और पोजीशन में आ ही नहीं रहा है
कि वो ऑन टॉप है। एक दफा हम भी आगे कहते हैं कि हाँ यार पाकिस्तान इज ऑन टॉप। आज बारिश के बावजूद भी बांग्लादेश के पास ही अपर हैंड होगा कि जब उनका दिल करेगा वो डिक्लेयर करेंगे, जितना उनका दिल करेगा पाकिस्तान टीम को ओवर्स दिए जाएंगे और फिर आखिरी दिन भी पाकिस्तान ही खेलेगा। तो पाकिस्तान आज भी बांग्लादेश से जो है ना नीचे ही लगा हुआ है। हमारा मसला हार जीत का नहीं है अगर 1-0 हो, हमारा मसला है कि आपका कैलिबर ही टीम 8 की हो गई है। सिर्फ ये कोई फ्लूक नहीं लगने हैं। 131 की पेस, 132 की पेस, जी। 128 की पेस, आपके सीनियर प्लेयर्स का यूं बीच रास्ते के अंदर मैच को छोड़ के आ जाना, कोई अकाउंटेबिलिटी किसी का होना नहीं। और यंगस्टर ये कोई फ्लूक नहीं है आपके साथ, बार बार ये हो रहा है। इट शोज कि आपकी रैंकिंग जो बता रही है पाकिस्तान की वो बिल्कुल लम्हाए फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बिकॉज दिस इज एन अल्टीमेट फॉर्मेट। हार जीत डजंट मैटर, लेकिन अभी भी स्टैट्स यही बता रहे हैं कि आप इस मैच के अंदर दोबारा, पहले भी आप बांग्लादेश से हारते रहे और इस मैच में दोबारा आप बांग्लादेश से जो है ना पीछे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे कौन निकालेगा, कैसे निकलेंगे? लास्ट ईयर भी हमें यही एक्सक्यूजेस सुनने को मिले हैं शान मसूद की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। अब तो नई सिलेक्शन कमेटी भी आई है, नया कोचिंग पैनल भी है, लेकिन क्या चीज है जो पाकिस्तान के अंदर मिसिंग है? होपफुली दानिश आप ही हमें बता सके, नहीं तो हमें तो इन चीजों की अब समझ नहीं लगनी, क्योंकि हम सब बता चुके हैं। नहीं अहमद, पूरा एक सेशन हमने रखा हुआ है पाकिस्तान का सोल्यूशन क्या है मसाइल का, और वो सोल्यूशन है यंगस्टर्स। एक बार फिर यंगस्टर्स ने आपको बताया है कि जब वो डोमेस्टिक खेल के आते हैं, वहाँ पर जब उनके मैचेस होते हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं, जब आप उनको टीम में लेके आते हैं तो वो आपको अलग नजर आते हैं। यंगस्टर ना भी हो, डोमेस्टिक में अगर किसी लड़के ने परफॉर्मेंस की हुई है, विकटें ली हुई हैं, तो वो टेस्ट में आकर भी विकटें ले रहा है। इसका एग्जाम्पल मोहम्मद अब्बास की सूरत में आपके सामने है, जो कि आपको टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट में नजर आएगा। हम आगे चल के पूरा एक सेशन हमने रखा हुआ है, हमारे पास स्टार्स भी मौजूद है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट या आपका मैं इनिशियल ओपिनियन ले लूँ अब तक की परफॉर्मेंस पर, खासतौर पर सऊद शकील की परफॉर्मेंस पर। पिछले 1.5-2 साल बहुत फीके रहे हैं उनके। उससे पहले आप देखें तो बड़े रन लगाए उन्होंने। सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में फीके नजर नहीं आए हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में फीके नजर आए हैं। उन लड़कों के साथ खेल रहे हैं जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद उन कंडीशंस में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और फिर ऑटोमेटिक सिलेक्शन होनी भी नहीं चाहिए प्लेयर्स की इस तरह। दानिश, सरफराज के आने के बाद हमें बड़ी उम्मीद है, लेकिन अभी ये पहली सीरीज़ है तो कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन सिर्फ अगर इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करना चाहूँ, गलत टीम सिलेक्शन, टॉस जीत कर गलत फ़ैसला, फिर आपका विकेटों के पीछे 37 एक्स्ट्रा रन देना जिसमें बाय। टेस्ट क्रिकेट में बाय रन जो है वो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ कि आपके दागे मुफारिखत दे गए हैं टॉप बैट्समैन एक ऐसे टाइम पर जब आपके नौजवान क्रिकेटर्स ने, पहला मैच खेलने वाले फजल ने और उनके साथ अजान अवैस ने, और उनके साथ अच्छा चिप इन किया इमामुल हक ने। बट उसके बाद चलें शान कर लेते, शान से नहीं हुआ सऊद कर लेते। चलें 119 रन की शराकत हुई छठी विकेट पर सलमान आगा के, और जिस तरह आपने कहा कि 50 रन हमारा बेंचमार्क हो गया है। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह अभी बात हो रही थी कि एक स्टंप छोड़ा उन्होंने, वही मोमिनुल हक, वही नजमुल हसन शंटो, उन्होंने एक बार फिर जो है आपको दीवार के सामने खड़ा कर दिया है, क्योंकि आपने उनको मौके दिए। एक बहुत बड़ा स्टंप छोड़ा रिजवान ने, उसके बाद रन आउट किया आपने, कई मौके ज़ाये किए। आपके कप्तान कहीं फील्ड में दिखाई दे नहीं रहे। पिछले 2 साल से वो पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में लीड कर रहे हैं, बट इस टीम में अगर कोई प्लेयर है जिसके साथ प्लेयर मिंगल नहीं होना चाह रहे तो वो आपके कैप्टन है शान मसूद। खुद ही खिलाड़ी जो हैं वो रिव्यू ले लेते हैं, कप्तान से पूछते नहीं हैं, और कप्तान कहाँ कर अपने आप को सेट करेंगे, ये समझ से बाहर है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि दानिश, हम बात कर रहे थे कि जब तक आप अपने सीनियर खिलाड़ियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के नीचे नहीं लेकर आएंगे, ये 50 रन, ये 3 विकेटें, आज भी आप देखिए मोहम्मद अब्बास ने जो परफॉर्मेंस दी है, वही शाहीन आफरीदी जो है सीधे सीधे चौके खा रहे हैं। फिर उसके बाद आप सवाल करते हैं कि जी हमारे पास तो स्टफ़ ही नहीं है। तो भाई स्टफ़ मौजूद है, खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। मैं नौजवान क्रिकेटर्स की तो बात कर ही नहीं रहा दानिश, मैं बात कर रहा हूँ खुर्रम शहजाद की इस टीम में जगह बनती थी। आपके सामने अभी बाबर आजम, कौन सी इंजरी है, समझ बाहर है कि तीसरे दिन टेस्ट मैच मुझे एक चीज कंफर्म कर दिया, इस वक्त प्लेइंग 11 कौन बना रहा है? कप्तान बना रहा है या कोच बना रहा है? देखिए नहीं, कोच आ गए ना आप। नहीं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आपने आगाज किया था कि सरफराज की वजह में बड़ी उम्मीद है, तो क्या सरफराज प्लेइंग 11 में किरदार प्ले कर रहे हैं, या फिर शान बोल रहे हैं नहीं भाई नहीं, आप नहीं बनाएंगे, मैं प्लेइंग 11 बनाऊंगा? देखिए दानिश, एक आपको मैं लतीफ़ा कहूँ या हकीकत कहूँ कि डोमिनेट करते हैं पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल कोच हो या रेड बॉल कोच हो। लेकिन अभी कल मैं एक जगह पर मौजूद था और मुझे ये बताया गया, मैं ना प्लेयर का नाम बता रहा हूँ आपको, कि ये जो लैंग्वेज का मसला है ना हमारा,
जो कम्युनिकेशन का मसला है, तो उस प्लेयर के घर बच्चे की विलादत हुई, वो बहुत खुश था। वो गया और उसने कोच के साथ बात की, उसने कहा आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कोच को, लेकिन वो जो बीच में इंटरप्रेटर का रोल प्ले कर रहे थे ना, हमारी टीम के एक जो आप कह लें मैनेजमेंट के बंदे थे, उन्होंने कोच को ये बोला कि आज का मैच ही नहीं खेलना चाहता, और उस बेचारे को बाहर बैठा के उन्होंने अपनी मनपसंद का बंदा खिलवा दिया मैच में। ये मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, चले जी, बहुत बाबर के साथ हुआ क्या? पाकिस्तान भाई ने तो बहुत बड़ी बात कर दी है। कौन है ये बंदा, हम जानना चाहेंगे। ये आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लीजिएगा, याया भाई आपको बता देंगे। बट हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, याया ने खुरम शहजाद का जिक्र किया। बिल्कुल, मैं अहमद, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। खुरम शहजाद का उन्होंने जिक्र किया, साजिद खान भी आपके स्क्वाड का हिस्सा हैं, और अगर हम टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट देखें जो आगे चल के शेयर करेंगे तो आपको उसको में साजिद खान नजर आएंगे। लेकिन आप प्लेइंग 11 में खिलाते हैं नुमान अली को, जो कि टॉप परफॉर्मेंस में नजर नहीं आते। मतलब कुछ सोच विचार होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो सोचा जाना चाहिए कि कौन इन फॉर्म है, किसकी फॉर्म लगी हुई है, कौन अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है। बट ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बैटर्स की भी बात करेंगे और बॉलर्स की भी बात करेंगे जिन्होंने डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मेंसेस दिए हैं और अब वही लड़के आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। बांग्लादेश को अपर हैंड हासिल है, लेकिन एक बार फिर कुछ यंगस्टर्स और डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस ने बताया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी इम्पॉर्टेंट है, और वो तमाम लोग जो डोमेस्टिक परफॉर्म कर रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में मनवाते हुए नजर आते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट सम स्टैट्स। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट की तरफ बढ़े, हम आपके साथ कुछ टॉप 8 बैटर्स शेयर कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा रन्स किए डोमेस्टिक क्रिकेट में। अजान ओवैस राइट ऑन टॉप विद 10 हंड्रेड्स एंड 9 फिफ्टीज। 2673 रन बनाए इन्होंने, 59 मैचेस खेले, 59 इनिंग्स खेली है इनफैक्ट, और टॉप स्कोरर रहे हैं 48 के एवरेज के साथ। मोहम्मद अमार इज ऑन नंबर 2 विद 2021 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 41। इनकी भी 14 निफ्ट सेंचुरियां और 3 सेंचुरियां हैं। फिर शामिल हुसैन, जिनको हमने T20 क्रिकेट में आजमाया, इनके भी 2019 रन है, 48 इनिंग्स है, 45 के एवरेज के साथ इन्होंने 6 सेंचुरीज और 9 निफ्ट सेंचुरी स्कोर की हैं। फिर हसन रजा आ जाते हैं जिनके 55 मैचेस हैं, 1921 रन इनके भी हैं, 4 सेंचुरीज हैं, 10 निफ्ट सेंचुरीज। थोड़ा सा ज़्यादा हम टाइम ले रहे हैं क्योंकि इन तमाम प्लेयर्स को जस्टिफाई करना ज़रूरी है। अब्दुल्ला फजल भी आपको इस फहरिस्त में नजर आएंगे जिन्होंने 46 मैचेस खेले हैं, 1828 मैचेस हैं, 41 के एवरेज से इन्होंने 10 निफ्ट सेंचुरियाँ, 4 सेंचुरियाँ बनाई हैं। मोहसिन रियाज T20 क्रिकेट में आपको नजर आए थे PSL में, इनके भी रन हैं, और ये सिर्फ 2 सालों से नहीं, उससे पहले से भी रन कर रहे हैं। फिर आपको इस फहरिस्त में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन 90 नंबर पर 7 बेग भी हैं जिन्होंने 47 इनिंग्स में 1739 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 39.52 विद 8 फिफ्टीज एंड 4 सेंचुरीज। ये वो तमाम बैटर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया। इनमें से 2 को हमने मौका दिया पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड में, और उन दोनों ने अपने आप को मनवाया। एंड देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल जो कि इससे पहले से रन स्कोर करते आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में या किसी भी फॉर्मेट में नजर नहीं आते। इससे पहले कि अपने एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ूं, एक बार हम जरा बॉलर्स पे भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को बॉलर्स का बहुत बड़ा मसला है। वो बॉलर्स हम खिला रहे हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नहीं आ रहे हैं। T20 क्रिकेट पर फोकस है उनका, चाहे वो पाकिस्तान में हो रही हो या पाकिस्तान से बाहर हो रही हो। सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ बॉलर्स। आपको मोहम्मद अब्बास टॉप पे नजर आएंगे, बाय द 56 टाइम्स फाइफर्स ले चुके हैं और जेम्स एंडरसन का रिकॉर्ड भी बराबर कर चुके हैं इस साल। इन्होंने इनफैक्ट पिछले 2 सालों में इन्होंने 116 विकेटें ली हैं 21 मैचेस में, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुश्ताक अहमद कलोड़ो दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 24 मैचेस में 104 विकेटें ली हैं। व्हाई इजंट ही देयर? क्यों नहीं है ये पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा जब डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं? वी नॉट टॉकिंग अबाउट पेस, वी नॉट टॉकिंग अबाउट इफेक्टिवनेस, वी टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी टू टेक विकेट्स। मुश्किल कंडीशन में पाकिस्तान में विकेट्स लिए उन्होंने। नियाज खान है, खालिद उस्मान है, अली उस्मान बड़ी विकेटें लेते हुए आए हैं और पिछले 3-4 सालों से विकेटें लेते हुए आए हैं। पिछले 2 सालों में इन्होंने डोमिनेट किया है। क्यों नहीं है इस वक्त टेस्ट स्क्वाड में? क्यों नुमान अली और साजिद खान है? बाय द वे उनको भी जब हमने सेलेक्ट किया था आज से 5 साल पहले, तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे ही सेलेक्ट किया था, जब भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। साथ साथ साजिद खान नंबर 7 पे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। साजिद खान ने विकेटें जरूर ली हैं जिनकी बेसिस पर इनको सेलेक्ट किया है, लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा इनको नहीं बनाया, नुमान अली को बना लिया। क्यों? ये सारे बड़े सवाल हैं। ये सवाल सारे लेकर हम राशिद लतीफ़ की तरफ बढ़ते हैं और बाकी सब एक्सपर्ट से भी गुजारिश है कि यू कैन ऑल पिच इन। राशिद भाई आपके सामने हैं, जब आप परफॉर्मर्स को खिलाएंगे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन आप जरा अलग सोच के साथ चलते हैं। आप मतलब पाकिस्तान क्रिकेट देखिए 2 प्लेयर इसमें बैटिंग में आपने दिखाया, वो तो कोई तस्करा ही नहीं करता है।
ना हम करते हैं, ना सिलेक्शन कमेटी करती है, ना कहीं पे भी आपने मोहम्मद अम्मार का नाम ही नहीं सुना होगा जिसने 2000 रन कर। जी सर बिल्कुल। क्यों नहीं बात की गई पहले उसकी? 2000 रन मामूली थोड़ी है ना। 2 साल में रहीम यार खान का बैट्समैन है, उसने 2000 रन ऐसे ही नहीं घर में नहीं किए बैठ के। सही बात। फिर अवैध जफर की 46 की एवरेज 2 ईयर्स में तकरीबन 1800 रन है उसके। वो भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि मिडिल ऑर्डर में बहुत ही तगड़ा प्लेयर हो सकता है। और मोहम्मद वक्कास हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की हुई है। लेफ्ट हैंडर बहुत सारा और भी आए हैं, लेकिन इन प्लेयर्स को कभी मौका मिला ही नहीं। मेरे नहीं ख्याल कि कैंप में भी बुलाया हो। जो यंग प्लेयर होता है, अंडर 19 से आता है, उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। अम्मार को हमने क्यों नहीं प्रमोट किया? ठीक है, मैं किसी ने तो बैटिंग भी नहीं देखी होगी, उसकी वीडियो भी नहीं देखी होगी, जिसने 2000 रन कर दिए। हम वैसे चर्चा डोमेस्टिक का करते रहते हैं, आज पहली दफा शायद यहाँ टीवी पे नाम चला हुआ होगा उसका। तो गलतियां तो हमारी भी है ना यहाँ पे। बिल्कुल है। और जहाँ बॉलिंग की आपने बात की है, अली उस्मान हर साल आउट करता हुआ है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसकी अभी मौका नहीं मिल रहा। नोमान खेल रहा है, साजिद खेल रहा है, दोनों ने टेस्ट क्रिकेट में एक तरह से आप गड़ा पिचेस बनी थी, उस पर लाज रखी पाकिस्तान की। तो अभी तो खेलेंगे वो जितना भी खेल सकते हैं। उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, आसिफ आफरीदी को जो मौका मिला था उसमें आप लेके अली उस्मान को ट्राई कर सकते हैं। तीसरा जो बॉलर था वहां पे नियाज खान आउट करते हुए आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आउट करते आ रहे हैं। और इस्माइल जो भी आपने देखा होगा मुल्तान सुल्तान का हिस्सा थे, अच्छी तेज बॉलिंग 99 विकेट्स है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो जगह वैक्यूम खाली है ना, वहाँ फिल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्लेयर निकालने से पाकिस्तान टीम गिर जाएगी, नहीं गिरेगी, बल्कि मजीद मुस्तहकम होगी। और फ्यूचर में सरफराज को ट्राई करना चाहिए इंग्लैंड सीरीज में। सिक्कू भाई देखिए सिंपल सी बात है, सरफराज को खिलाना चाहिए। नहीं अब इनको नए प्लेयर्स को आजमाना। सिक्कू भाई सिंपल सी बात है, हम पिछले 2-3 सालों में स्ट्रगल करते आए हैं, अनलेस हमने बिल्कुल ही एसोसिएट टीमों के साथ क्रिकेट खेली हो तो हमने शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाज रख ली हो, बट हमने स्ट्रगल किया है। जब सीनियर प्लेयर्स के साथ भी स्ट्रगल करना है तो क्यों ना हम फ्यूचरिस्टिक सोच रख के नए प्लेयर्स को डेवलप करते हुए स्ट्रगल कर लें, एटलीस्ट फ्यूचर तो आपका मुस्तहकम हो जाएगा। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मगर जो अभी एक राशिद ने बात की है ना, मैं उससे टोटली एग्री करता हूँ कि हम भी कसूरवार हैं जी। मैं खुद इस लिहाज से अपने आप को ब्लेम करूंगा कि मैं स्टेडियम में था तो एक लड़का मेरे पास आया कि सर मेरा नाम अली उस्मान है जी, मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, मैं जानता ही नहीं था। और मतलब नाअहली है ना मेरी, ये मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ कि मैं इतना नाअहल हूँ कि मैंने उसको बच्चे को जानता नहीं था कि वो कौन है। उसको बोला सर मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, मेरी उम्र 31 साल है, 32 साल है, मुझे कोई खिलाता ही नहीं और मैं हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ। आई वॉज शॉक्ड। ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप राशिद बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारी सबकी तो है होएगी, मगर मैं खुद अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ कि हम बच्चों को नहीं जानते। वो अम्मार का मैं पहली दफ़ा जिक्र सुन रहा हूँ, हमें भी प्रमोट करना चाहिए। देखें जो लड़का सिलेक्शन कमेटी को डेटा प्रोवाइड करता है वो एक फ्रेंचाइज के साथ बैठा होता है जी, वो इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ भी है। तो उधर तो मैंने ये नाम सुने ही नहीं। मैं भी 2-3 मीटिंग्स में बैठा था ना, मुझे भेजा गया था कि जाके देखें वहाँ कैसे कंडक्ट होता है, तो ये नाम ही नहीं थे। ये वो नाम थे कि जो चलते चले आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आ रहे हैं, वही नाम। या फिर कोई नया नया पसंद आ गया हो तो फिर उसका नाम पूछ लिया जाता है। मैंने इतना सख्त अपोज किया था कि जी 40 साल को आप डेब्यू ना कराएं, खिलाएं नए बच्चों को, किसी ने नाम ही नहीं लिया। उस वक्त वो खामोश बैठा रहते हैं, वो जो जितने भी डेटा प्रोवाइडर्स हैं, इसलिए कि डेटा प्रोवाइडर्स को शायद बता दिया जाता है कि आपने इनका नाम ही नहीं लेना। नहीं सिक्कू भाई आप तो ओन कर रहे हैं कि ये आपकी कोताही है, बट एट द सेम टाइम आई बिलीव फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब भी हो रही हो, जिस फॉर्मेट की भी हो रही हो, वो पीएसएल के स्टैंडर्ड पर टेलीवाइज होनी चाहिए, ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। और आप जितने भी स्पोर्ट्स चैनल पाकिस्तान में सबको फ्री में उसके राइट्स दें, सबको बोलें कि जी आप दिखाएंगे, ये साला साल नजर आनी चाहिए, हर मैच टेलीवाइज होना चाहिए और बेहतरीन ब्रॉडकास्ट इसकी होनी चाहिए। जियो सुपर करता है ब्रॉडकास्ट, अगर आपको इश्यूज हो तो हम कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है अहमद, बट ये इशू तो है। देखिए दानिश भाई, मैं इसमें ये कहता हूँ, ये अगर ब्रॉडकास्ट नहीं भी हो रहे तो सिलेक्शन कमेटी को किस चीज के लिए हायर किया जाता है? उन्हें उसी चीज के लिए हायर किया जाता है कि जो हम बात ना करें वो हमसे एक स्टेप ऊपर हो। हर चीज का हमने ही बताना है तो उन्होंने डिसीजन लेना है, तो फिर हमें भी जो है ना साथ किसी भी तनख्वाह लगा दे। नहीं भाई, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है। एंड यू एक्सपेक्ट, फॉर एग्जांपल आप 8वें नंबर से टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, आप अभी T20 छोड़े या वनडे छोड़े, आपको अगर लेके आया गया है और आप साइकिल में 9वें नंबर पे फिनिश कर रहे हैं, जिसमें मिसबाउल हक जो है जिन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की हुई है, उसके बाद उनको जो है ना कोचिंग भी दी गई, उनको सिलेक्शनशिप भी दी गई, उसके बाद उनको सैक किया गया, वो दोबारा से आए हैं पाकिस्तान टीम के सेटअप के अंदर। फिर सरफराज अहमद के साथ एक हैवी जो है ना, दोनों कप्तान रहे पाकिस्तान के, चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। आप मुझे बताएं कि अजान अवैस कहाँ से आया है?
ये डोमेस्टिक से ही आया है ना। आपके इतनी कॉम्पैक्ट सेंचुरी आपके किसी सीनियर प्लेयर ने की है जितनी अजान ने की है, या जिस तरह अब्दुल्ला खेल रहा है। सो यू एक्सपेक्ट कि अच्छा यार नई मैनेजमेंट आई है, नई सिलेक्शन कमेटी आई है, ये एक नया माइंडसेट लेके आएगी। आपको ये नए चेहरे के जी ठीक है हमने 9वें नंबर पे फिनिश किया है, ये आपके सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज हैं, ये 5 साल के स्टैट्स हैं, और इसकी बिना पर अब हमने ट्राई किया कि अब हम ये यंगस्टर को सपोर्ट करेंगे, ये लेके आए। कुछ आपको देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है। इसमें इतने जबरदस्त प्लेयर मौजूद पड़े हुए हैं इसमें, जिसने 8-8 सेंचुरी है, 9-9 सेंचुरी है, 6-6 सेंचुरी है। तो ये सिलेक्शन कमेटी का काम है कि एक नया चेहरा निकालते हैं। यही तो वजह है कि जानिश ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आज भी आप बांग्लादेश की साइड से जो है ना, बांग्लादेश ऑन टॉप है। तो क्या हो जाएगा जब आप बच्चों के साथ भी बांग्लादेश ऑन टॉप आ जाएगा, एटलीस्ट वो ग्रूम होंगे, एटलीस्ट उन्हें इंटरनेशनल की जो है ना एक हवा लगेगी, एटलीस्ट उनके साथ जो आप गलतियां करेंगे वो आपके प्लान्स पे सुनेंगे, एटलीस्ट वो अकड़ेंगे नहीं आगे से, वो जमीन के अंदर ही रहेंगे, वो खेलना चाहते हैं, उनको हैंडल करना आसान होगा। पाकिस्तान को आगे 10 साल इन्होंने तो कैरी करना है। क्या ये साहिबजादा फनान के बारे में यही नहीं कहते थे? क्या ये अबरार के बारे में यही चीजें नहीं कहते थे? क्या इन्होंने सफियान मुकीम के साथ यूं नहीं किया? क्या हसन नवाज को यूं जाया नहीं कर रहे, मोहम्मद हारिस को यूं जाया नहीं कर रहे? तो कितने आपको प्लेयर्स बताए जाए जिनको जब इन्होंने कहा कि नहीं ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, उसने आके परफॉर्मेंस की है। तो इनमें जो 2 कप्तान रहे हुए हैं पाकिस्तान के और बड़े लंबे तरीके से इन्होंने सर्व किया, इनमें और दूसरों में क्या डिफरेंस रह जाता है? मैं सिर्फ ये कहता हूँ, तनकीद की बात नहीं है कि अगर आप आए हैं तो डिफरेंस क्रिएट करें। जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि पहले आप अच्छी तरीके से हार जाएं, उसके बाद आप कहें नहीं। जब को आपको ये चीजें मिली है तो टीम तो ऑलरेडी हारी भी टीम मिली है। और अहमद, आपने तो करनी थी आगे। एक तो दोनों कप्तान रहे हैं और दोनों मौजूदा दौर में कप्तान रहे हैं, एज इन जो अभी प्लेयर सर्किट का हिस्सा हैं उनके साथ ये दोनों खेले हुए हैं। सरफराज अहमद तो 90% प्लेयर्स के साथ खेले हुए हैं, तो उनको तो बहुत अच्छी तरह से अंदाजा होना चाहिए। हाँ जी, सरफराज अहमद का भी अगर आप मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा है अहमद, फिर आपने 4 मिनट और ले लेने। जिन लोगों को वो जानते हैं उनको सरफराज भी सपोर्ट ले आए ना कीपर को। इसी तरह कोई सुई गैस वगैरह का अगर जिनको उनके आंखों के सामने खेलेगा तो वो मिसबत नहीं सर, सरफराज से तो मैं एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो उनको ना लेके आए जिनको वो जानते हैं, उनको लेके आए जो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हमने 2 साल के स्टैट शेयर किए आपके साथ। पिछले साल जो करंट सीजन के स्टैट शेयर कर ले तो शाहजेब खान भी आपको टॉप 5 स्कोरर्स में नजर आएंगे, साद बेग आपको टॉप पे नजर आएंगे, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। मैं याया की तरफ एक लाइन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, सिलेक्शन किस बेस पे होनी चाहिए? परफॉर्मेंस या मुझे ये अच्छा लगता है? करंट फॉर्म, परफॉर्मेंस और करंट फॉर्म, या मुझे ये अच्छा लगता है? मुझे ये अच्छा लगता है ना तो मुल्क तबाह कर दिया है। करंट फॉर्म, स्किल्स, दैट्स व्हाट मैटर्स। या परफॉर्मर्स आपके सामने है, लिस्ट आपके सामने है। यू फॉलोड फर्स्ट क्लास क्रिकेट, या आप स्कोर का प्रोग्राम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सीजन चल रहा होता है तो वहां से भी ऑन फील्ड करता हुआ मैंने आपको देखा है। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस, हाउ थिंग्स हैपन। बट जब तक टैलेंट को आगे नहीं लेके आएंगे ना या तो दाल गलेगी नहीं। देखिए दानिश, बात बहुत मुख्तसर करनी है, वक्त आपके पास होगा नहीं। करें आप करें। और यहाँ पर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो आप आदाद शुमार दिखा रहे हैं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट का हर परफॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता, पहली बात तो ये है। जब इलेक्शन होते हैं ना दानिश सर, तो फिर वो लड़का जो सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, वो लड़का जो 5-6 साल से खेल रहा है, जैसे सऊद शकील है, वो क्यों नहीं है टॉप परफॉर्मर्स में? फिर जब स्टैंडर्ड अलग है तो वो लड़का जो पाकिस्तान के लिए सेंचुरियां स्कोर कर चुका है, वो इन यंगस्टर के आगे क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा? वो मुश्ताक अहमद कलोड़ों को क्यों नहीं खेल पा रहा? वो अली उस्मान को क्यों नहीं खेल पा रहा? दानिश, अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने देते तो मैं आपकी बात का जवाब दे देता। आप अगर अपनी क्रिकेट को उठाकर देखें तो रिजवानुज़्ज़मा को सुनील गावस्कर बनाकर खिलाया गया, साजिद अली को विविन रिचर्ड्स के तौर पर खिलाया गया, और बहुत सारी ऐसी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। क्या उन्होंने डिलीवर किया? उसके बाद अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ को देखें तो अगर आकिब जावेद जो बड़ी क्रिटिसिज्म सहते हैं, वो कैसे आए पाकिस्तान टीम में? इमरान खान साहब की एक निगाह उन पर पड़ी थी। बोरेवाला एक्सप्रेस वकार यूनुस वेल्स कप का एक मैच खेल रहे थे, वो पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में शामिल हुए। जो टैलेंट होता है ना दानिश, वो अपना रास्ता बनाता है। मैं अगर गलती नहीं कर रहा तो राशिद भाई थे 93 के टूर पे, वहाँ पर नज़ीर हमारे एक बॉलर थे, वो गए थे वेस्ट इंडीज़ के टूर पर, उनको मुंतखब किया गया था और उन्होंने वहाँ पर बड़ी नो बॉल की थी। और उसके बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट के आप सिनेरियो को यहाँ पर डिस्कस करना चाहें तो दानिश, डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस जो हैं वो टेलीवाइज नहीं होते, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग उन मैचेस की होती है और आप डोमेस्टिक क्रिकेट के इन परफॉर्मर को खेलता हुआ देख सकते हैं। अभी हम रो रहे थे कि ये पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो सिर्फ 2 सेंटर पर हो रहे थे, तो पूरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायज़-ए-आज़म ट्रॉफी जो है वो सिर्फ एक जगह पर ही हो गया।
एक रीजन में ही हो गया। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के परफॉर्मर की बात करते हैं, इन खिलाड़ियों को लाने की बात करते हैं, तो दानिश, पाकिस्तान क्रिकेट का बट्टा किसने बैठाया पिछले 5 सालों में? पाकिस्तान क्रिकेट की वनडे टीम भी वही थी, T20 टीम भी वही थी, पाकिस्तान की टेस्ट टीम भी वही थी। क्योंकि यहाँ पर एजेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। एक एजेंट जो कि सिलेक्शन कमेटी के सरबराह के साथ भी एसोसिएट थे, सिर्फ वही प्लेयर पाकिस्तान टीम में आ रहे थे जो उस एजेंट के साए में थे। बाकी बेचारे सारे जो थे वो कहीं दीवार से सर टकरे मार रहे थे या जिनको खेलने का मौका नहीं मिला। ये अरबाब इख्तियार को नहीं पता होगा वो कौन लोग हैं, ये एजेंट्स कौन है, या उनको देखिए टैकल नहीं किया जा दानिश, सकता? अगर आपको याद हो, नहीं तो फिर सब मिले हुए हैं क्या? जी नहीं, अगर आपको याद हो तो चौधरी ज़का अशरफ साहब ने इनिशिएटिव लिया था और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी के सरबराह को रिज़ाइन करना पड़ गया था। एंड क्रेडिट गोज़ टू मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, जिन्होंने खिलाड़ी की अजारादारी को ख़त्म किया, जिन्होंने एक अरसे से वो जो दोस्ती यारी का कल्चर चल रहा था, मैं बाहर होता था तो वो दूसरा वाला बंदा आ जाता था। दानिश, इस लेयर को जो है ना वो कम करने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो उम्मीद सरफराज से बहुत है। सर आई थिंक जहां नीयत अच्छी हो ना, जहां नीयत अच्छी हो एक झटके में प्रॉब्लम हल किए जा सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता इस मुल्क में सुफियान मुकीम की टीम में जगह ना बन रही हो, या फैसल अकरम की इस टीम में जगह ना बन रही हो, या फिर वो लड़के जो परफॉर्म कर रहे हो, मूसा खान पिछले 4-5 साल से परफॉर्म किए जा रहा है, अच्छी पेस पर मिड 140s में बॉलिंग किए जा रहा है, लेकिन वो आपको पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नजर नहीं आता। ये पूछो, सरफराज कर रहे हैं, सरफराज से ये पूछा जाए कि वो गौरी उनको अच्छा लगता है, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं है, वो अच्छा लगता है, यही चीज तो मैं कह रहा हूं। लिस्ट में यार आप ये फैसला कर लो कि बिल्कुल। सिलेक्शन आपने परफॉर्मेंस पे करनी है या मुझे ये अच्छा लगता है। सरफराज सिकंदर बख्श साहब, आप ये और आप साबित लोगों को करेंगे- पता है कि कराची के अंदर जितना इन लोगों सिकंदर बख्श साहब, आप ये साबित आ रहा करेंगे हूं कि मैं। वो सरफराज के अच्छे के सिलेक्शन पे हुए हैं या वो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर पर? डोमेस्टिक परफॉर्मेंस नहीं है ना domestic नहीं है ना, एक मैच खेला यार, वो किस तरह आ गया टीम? एक 4-डे क्रिकेट का मैच खेला है, उसके 46 की एवरेज प्रेसिडेंट ट्रॉफी में जो लिस्ट ए है 50 ओवर की क्रिकेट में, जिस लड़के ने पूरे कायदे आजम के सीजन में टॉप स्कोर किया है, बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन का अवार्ड उसको मिला है, 1000 रन, अजान ओवैस से ज्यादा रन किए हैं, आपका अंडर 19 का कैप्टन था, वो आपके स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, विकेट कीपर बैट्समैन है। सर ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं दानिश आपको जवाब दे दूं जी। जिस प्लेयर को आपने कहा कि वो कायदे आज़म ट्रॉफी में बेस्ट बैटर बना, मैंने आपको अर्ज किया कि वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा था। अरे देखो, 4 ओपनर थे दानिश, और सारे आपने ओपनर सब पाकिस्तान खेलना में- छोड़ दें। या देखो दानिश, सारे ओपनर्स अब खेलना छोड़ दें, इसलिए कि 4 ओपनर पाकिस्तान टीम में कोई और नहीं आ पिछले सकता। 3-4 सालों में हम 6-6 ओपनर टीमों में खिलाते आए हैं, तो इस मामले में हमें ये एक्सक्यूज नजर आ जाता है। यार परफॉर्मेंस ये अच्छा लगता है बस। हाँ जी, मैं ये अहमद आपसे क्लोज करेंगे प्लीज, रैप इट अप। हाँ, कर लो मेरे से क्लोज। अब देखें, मेरी बात सुने, बिल्कुल हमारे सीनियर हैं और इनकी बहुत सारी बातें ठीक है। हर प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, ये ठीक बात है, लेकिन बगैर खिलाए हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। कह रहे हैं टैलेंट, आप कह रहे हैं टैलेंट जगह बना लेता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपका सिस्टम टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है, उसको निखारता है। बिल्कुल। आमिर सज्जाद से बड़ा कोई प्लेयर था? आमिर सज्जाद, शायद आपने उसको इतना खेलते हुए देखा है, नहीं देखा है, लेकिन हमें तो पता है आमिर सज्जाद क्या चीज थी। आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो स्पिनरों को वैसा खेलता हो, लेकिन उसको मौका नहीं दिया गया। इस तरह ये एक मिसाल है, बहुत मिसालें मौजूद होती हैं। ये सिलेक्शन कमेटी जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूज करता है, उसका काम होता है कि वो पूरे पाकिस्तान में जाके मैचेस देखे, पूरे पाकिस्तान की टीम बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है कहीं ना कहीं लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग चीजों के अंदर नजर आती हैं। पास के अंदर भी एक डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था। अभी भी आप देखेंगे कि रुहेल नजीर पड़े थे, आपके साथ पे पड़े थे, लेकिन आप जो है ना गाजी गौरी को लेके गए हैं। ये ज्यादती है प्लेयर्स के साथ। और अभी जिन प्लेयर्स की ये बात कर रहे हैं, अभी ये खेलता ही रहा अजान, तो हमें क्या पता था कि अजान के टैलेंट है कि नहीं? उसके बारे में भी हम यही बात नहीं, हमें तो पता था, हम जिक्र कर रहे थे जी। नहीं, टैलेंट अपनी जगह बना लेते हैं, हम यही बात कर रहे होते ना कि नहीं टैलेंटेड ही नहीं था भाई, आपने उसको खिलाया है, देखा है, तो आज हम सारे बैठ के कह रहे हैं कि आपके सीनियर प्लेयर से ज्यादा कंपोज और कॉम्पैक्ट प्लेयर वो है। Absolutely. तो कहने का मतलब है कि ये सिलेक्शन कमेटी के काम होते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब पिक करना और पूरे पाकिस्तान से एक बेहतरीन 15 लड़कों का स्क्वाड निकालना, बल्कि 20 का, और उनके साथ खिलाना, ना कि उन्हीं प्लेयर्स के साथ जिन्होंने 2 साइकिल्स में एक में नंबर 7 पे फिनिश किया और एक में नंबर 9 पे फिनिश किया, और वो उसी कप्तान के साथ जिसकी हार की फरलिस इतनी हो गई है कि वो नीचे अब जगह खत्म होने लगी है। तो ये ज्यादती है सर, ये ज्यादती है। एब्सोल्युटली राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और खासतौर पर क्रिकेट की जब बात होती है तो करंट फॉर्म
reigns supreme. There is no other thing that matters. एक लड़के ने जिसने 6 साल पहले परफॉर्म किया, उसका मतलब ये नहीं कि आज उसको आप टीम मिला. इस साल, इस सीजन में जिसने डोमिनेट किया है वो डिजर्व करता है. इट्स अप टू मी, टॉप 3 परफॉर्मर्स, बैटर्स, टॉप 3 बॉलर्स को तो मैं लाजमी स्क्वाड का हिस्सा बनाऊं ताकि आपकी क्रिकेट आगे बढ़ती रहे. उनको फिर आप वक्फन बवक्फन मौके प्रोवाइड करते रहें ताकि आपकी क्रिकेट आगे बढ़ती रहे. अगर आप उन्हीं प्लेयर्स के साथ रहेंगे जो ना इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं और वो डोमेस्टिक खेल ही नहीं रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो अच्छा खेलते हैं इसलिए वो टीम में राइट जगह डिजर्व करते हैं, तो आई गेस यू नीड टू थिंक अगैन. याहिर हुसैनी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सिकंदर बख्श साहब, अहमद शहजाद, राशिद लतीफ़ साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. होप यू एंजॉयड द शो टुडे. लेट्स होप पाकिस्तान सेव्स दिस टेस्ट मैच बिकॉज इस वक्त अपर हैंड बांग्लादेश के पास है. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़.